everything they have is gone, including their leadership. We're ahead of our initial timeline by a lot. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing has been hit starting today. Their missile capability is down to about 10%, maybe less, shot. But we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers. And our B-2 bombers recently dropped dozens of 2,000-pound bombs to destroy missile launchers all over Iran. अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल होने का दावा, तवक्को से पहले जंग खात्मे के करीब करार दे दी। सदर ट्रंप ने 51 बहरी जहाज समेत ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। ड्रोन बनाने की तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। ईरान के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ईरान की जो भी नई क़यादत आई उसे मार दिया गया। ईरान की आइंदा क़यादत को भी मार देंगे। स्कूल पर हमले का जवाब देने से गुरेज, कहा कि उन्हें इस हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द ख़त्म होने के इंदिए के मुस्बत असरात आना शुरू हो गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फ़ी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फ़ी बैरल हो गई। तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। चीन, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान देखा गया। गुज़िश्ता रोज़ तेल की कीमतों में रिकॉर्ड तेज़ी के बाद इन मार्केटों में गिरावट से सरमायादार अरबों रुपए गंवा बैठे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान। कारोबार के दौरान 11,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स। अमरीका और इसराइली अफवाज की तेहरान पर शदीद बमबारी। जंग शुरू होने के बाद अब तक की सबसे शदीद बमबारी करार दे दी। तेहरान के इलाके रसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद होने की इत्तलात। ईरानी सूबे लुरिस्तान पर हमले में 3 तालिबात शहीद। ईरानी शहर करज में हमलों के नतीजे में बिजली के निज़ाम के कुछ हिस्से मुतासिर हुए। ईरान ने इसराइल पर 1 टन वजनी वॉर हेड्स ले जाने वाले मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही फैल गई। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर इसराइली फ़ज़ाई अड्डों और लड़ाका तैयारों के दरमियान राब्ते का एक अहम मरकज़ है। तल अवीव में ख़तरे के सायरन बज उठे और आसमान पर मुख्तलिफ आग के शोले दिखाई दिए। ईरान के मिसाइल हमलों से कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरान ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कैंप पर भी हमला किया। अरबेल में एक बार फिर ड्रोन हमला करके अपोजिशन ग्रुप को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग के खात्मे का तयन वो करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफ़ीरों को निकालेगा वो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। ईरान का बहरीन में अमरीकी फ़ौजियों की पनाहगाह होटल पर ड्रोन हमला। 1 शख्स हलाक। ड्रोन बुलंदोबाला इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। मिसाइल बहरीन में रिहायशी इलाके पर जा गिरा। मुतादिद शहरी जख्मी। कतर और दुबई में भी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने के दावे। ईरान भर में इस्लामी इनकलाब के तीसरे रहबर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से बैत के इज्तिमात। बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का समंदर उमड़ आया। रहबर के हक अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी।
ईरानी मुसल्लह अफवाज की क़यादत का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद, नए रहबर मौज़्ज़म के हर हुक्म पर अमल के लिए तैयार हैं। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का ऐलान, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने नए सुप्रीम लीडर की पैरवी कौमी और मजहबी फरीज़ा करार दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद। अमरीका के ईरान पर हमलों के इब्तिदाई 2 रोज़ महंगे तरीन साबित हुए। इस दौरान अमरीकी अफवाज ने ईरान पर $5.6 अरब का गोला बारूद बरसाया। पेंटागन की जानिब से कांग्रेस को ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर खर्च होने वाले असलहा बारूद की तफसीलात शेयर कर दी गई। रूसी सदर पुतिन ने ईरान जंगबंदी के लिए तजावीज़ अपने अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। दोनों सुदूर की टेलीफोन पर गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तेल की आलमी मंडी, यूक्रेन और वेनेजुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत। ईरानी बच्चे की अपने घर की तबाही पर रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मासूम बच्चा अब अपने पूरे खानदान के साथ शदीद सर्दी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। बहरीन में मुसाद के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। नितिन मोहन बहरीन में बतौर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर काम कर रहा था। नितिन मोहन ने हसास डेटा, तस्वीर और दिफाई तनसीबात और वीडियोज़ इसराइली एजेंसी के हवाले की। जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए 85 परवाज़ें मनसूख हो गईं। मज़ीद 56 परवाज़ों के मनसूख होने का इम्कान। कराची से दुबई, शारजा और अबू धाबी की 26 परवाज़ें मनसूख हो गईं। Ladies and gentlemen, round of applause for this historic auction for the next generation mobile services 5G in Pakistan. इस्लामाबाद के मकामी होटल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की इफ्तिताही तकरीब। पहला राउंड 60 मिनट के लिए होगा। तीनों टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने पाकिस्तान के लिए तारीखी और टेक्नोलॉजी के इनकलाब का दिन करार दे दिया। पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5G मुतारिफ़ किया जाएगा। पाकिस्तान उन ममालिक का हिस्सा बनेगा, मगर इसके साथ साथ जो 4G की क्वालिटी है उसमें भी आप खातिर खा इजाफा देखेंगे। जो हमारी डिजिटल इकॉनमी है, जो बुनियाद है पाकिस्तान की, वो आज हर पहलू हमारी पर्सनल लाइफ से लेके हमारी इकॉनमी, हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ऑल द वे टू नेशनल सिक्योरिटी, आज उसकी बुनियाद जो है वो ये इंटरनेट है। और एक फ़ास्ट, रिलायबल और ऐसा इंटरनेट जो पाकिस्तान के हर शहरी के लिए अवेलेबल है। IT industry and IT services is one of the biggest upsides and what is happening now in terms of exports that can contribute to the country's economy. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्की मईशत को मजबूत करने के इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन PTA के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है जिसने राइट ऑफ वे चार्जेस ख़त्म कर दिए। मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म हो गया। मशरिक़ वस्ता अमरीका से पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। पेट्रोल से भरे 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचने का शेड्यूल है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। नंबर 14, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है। मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है।
मुल्क भर में सरकारी और निजी दफातर में 3 छुट्टियां, 4 दिन काम का ऐलान। दफातर का आधा अमला वर्क फ्राम होम करेगा। स्कूलों में भी 2 हफ्तों की तातीलात। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 50% कटौती। सरकारी मुलाजमीन का फ्यूल भी आधा होगा। ईंधन बचाने के लिए हुकूमत के अहम इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए-आला और गवर्नर समेत दीगर ओहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी। इंतहाई ज़रूरी दौरे किए जा सकेंगे। इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी। पंजाब में आज से 31 मार्च तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेज हो सकेंगी। सूबाई वज़रा के लिए आर्जी तौर पर मुफ्त पेट्रोल बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 25% कटौती। बलूचिस्तान में आज से 23 मार्च तक सरकारी और निजी तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। तवानाई बचत के लिए अहम ऐलान किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा संगीन हालात के असरात में से एक है। ईरान और दीगर बरादर ममालिक पर हमलों की वजह से संगीन माशी चैलेंजेस का सामना है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। नई दिल्ली के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित के वाज़ेह सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अरंदू कुरम सेक्टर में बरवक्त कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। ऐलान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किया गया। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की अमरीकी शहरियों को हिरासत में लेने पर अफगानिस्तान की मजम्मत। कराची में गडाफ के करीब मोटरसाइकिलों से भरे ट्रक में आग लग गई। 74 मोटरसाइकिलें खाकिस्तर हो गईं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसने देखते ही देखते ट्रक में मौजूद मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। Has gone all the way. Will this be held? Somebody is lining it, and well is. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान भी टीम में शामिल।